हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी डैट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.3 में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल तो देखिए सभी में ज्ञात था, लेकिन इस टाइप के आपको इक्वेशन देंगे बटे वाला, 1/x+4 -1/x-7। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे इसमें। तो ये लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और भी क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 4.3 में 9 क्वेश्चन है। हम बारी बारी चलिए डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोग का डाउट क्लियर है और आप लोग अच्छे से प्रदर्शन कर सकें इस चैप्टर में। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये लिखा है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले करते क्या है, और इसमें देखिए लिखा है x नॉट इज इक्वल टू 4 और x नॉट इज इक्वल टू 7। जो x की वैल्यू है वो 4 -4 और 7 नहीं हो सकती, और कुछ भी हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले। इसमें इस क्वेश्चन में ना देखो, इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका मूल समीकरण कैसे रहता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है ना। तो पहले इस समीकरण को इस रूप में बदलेंगे, द्विघात में लेके आएंगे। तो द्विघात में लाने के लिए क्या करता है, इसको सरल करना पड़ता है। सरल कैसे करने को, c भी देखिए इसी बगल है, लेकिन c को अभी उधर जाने दीजिए, इसको बाद में लाएंगे। सबसे पहले इस बगल जो बटे हैं सबका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे अगर कोई अंक रहता 10 और 20 का, तो हम लोग जानते हैं सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देखिए अक्ष चर अचर दोनों मिले हुए हैं। तो इस टाइप का एलसीएम लेने के लिए बस एक तरीका होता है, जैसे x+4 है, x-7 है, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, तो दोनों को एक बारी बारी से लिख लेंगे। जितने भी और भी कभी कभी मिलेंगे तो सबको अलग अलग जो होंगे बारी बारी से उसको लिखेंगे। तो इसका देखिए एलसीएम निकालने के लिए x+4 दूसरे ब्रैकेट में x-7। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद इसको इसका भाग इसमें देंगे। ठीक है, या तो ट्रिक से कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके इसका गुणा नीचे करके लिख देते हैं। तो चलिए इसका गुणा इसमें करिए। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 7 - x, एक बार में गुणा होगा तो x-7, फिर यहाँ माइनस तो माइनस, इसका गुणा इसमें करें x+4 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब इसके बाद और क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब इसको हल कर लीजिए। हाँ, ऊपर देखिए x-7, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह अंदर बदल जाता है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये देखिए इसके आगे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -x, फिर यहाँ पे इसमें गुणा होगा तो -4 बटे, इसका भी गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे x², फिर इसमें करेंगे -7x, फिर इसमें करेंगे +4x, अब 7 चौ 28, प्लस एक के माइनस तो -28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए इसमें ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो कटेगा ही, और दोनों विपरीत समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 7×4 -11, अब बटे नीचे आपका क्या है x², ये घटेगा तो -3x -28 और बराबर के 11/30। अब देखिए 11 से 11 भी कट जाएगा, ऊपर ऊपर कटता है ना। तो अब यहाँ बचा क्या, -1/x² -3x -28 अब बराबर 1/30। अब अब इसको क्या करेंगे भाई, तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें कर दीजिए। तो इसमें एक में गुणा करेंगे सेम वही चीज आएगा, इधर दिखेगा नहीं तो हम इधर लिख देते हैं। अब इसके बाद इसका गुणा करिए, तो इसमें एक में करेंगे सेम वही चीज, x² -3x -28 बराबर, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो भी -30। और इधर देखिए -30 इधर आ गया तो +30 हो जाएगा, x² -3x -28 +30 बराबर 0। तो x² -3x और +2 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा समीकरण इस टाइप का बन गया। तो जब इस टाइप का बन गया तो इसके पहले वाले हम लोग अभ्यास में सीखे इस टाइप के कैसे गुणनखंड करते हैं।
तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे जो संख्या रहती है तो यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ पे जो संख्या रहती है उसका ऐसा फैक्टर करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तब जोड़ने पे 3 है, अगर माइनस आता तो घटाने पे 3 आता, लेकिन यहाँ प्लस दिया है ना तो जोड़ने पे 3 है, तो 2 का ऐसा फैक्टर करिए। हम देखेंगे 2 का फैक्टर होगा 2 गुणे 1, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 1 कम 2 ही आएगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के, अब 3 की जगह हमको लिखना है 2 प्लस 1 इंटू यक्स प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3 लिख दिए, 2 प्लस 1 3 होता है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट टूटेगा, बाहर चिन्ह तो अंदर भी चिन्ह बदलेंगे और यक्स का गुणा भी होगा। तो देखिए, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें देखिए इसको एक ब्रैकेट मिलेंगे, इसको एक ब्रैकेट मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलता है, लेकिन फिलहाल प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन तो बचेगा यक्स माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस कुछ जब कॉमन नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अच्छा सॉरी ये माइनस ठीक है एक्स माइनस 2 माइनस, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे इसके बाद चाहिए अब अंदर गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग ब्रैकेट में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एक ब्रैकेट में, जैसे इसको ब्रैकेट मिलेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे बराबर के 0। इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, x कॉमन होगा ना, 2 नहीं होगा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, और माइनस यहाँ से कुछ कॉमन है तो एक ही ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो दोनों एक जैसे हैं तो इसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, तो बचेगा अंदर क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करिए, तो x बराबर 1 के 2 आंसर आ जाएगा, और 1 के x बराबर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो यही जो है दो ठो है कौन सी, हाँ द्विघात समीकरण इसके मूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। तो इस टाइप करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण में साधारण द्विघात समीकरण में बदलेंगे, साधारण द्विघात समीकरण बदलने के बाद अपने नियम पता है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें का, इस प्रश्नावली का, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन सारे हैं 9, सब ऐसे ही फैक्टर करके करने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से कायदे से सीख जाते हैं तो सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन नहीं सीखेंगे तो उसी में हम कितनों बताते रहेंगे, आप लोग उसी में परेशान रहेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोला है कि 2x अपान के x माइनस 4 फिर प्लस 2x माइनस 5 अपान के x माइनस 3 बराबर 25/3 बराबर दिया 25/3, और कहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब जो देखो ये लिखता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसको देख के घबराने लगते हैं कि ये क्या दे दिया क्वेश्चन में। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। वो जो मूल आएगा ना, कह रहा है कि x का मान 3 और 4 नहीं होना चाहिए, कुछ और भी, बस ये बोल रहा है। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो देखो हमने बताया था एलसीएम लेने के लिए कि अलग अलग जो रहेगा बस एक संगे मिला के लिख दिया जाता है। यहाँ देखिए x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, तो तीनों को ब्रैकेट में बस लिख दीजिए गुणा करके। तो लिख देते हैं x माइनस
4 और एक है x-3। अब कैसे बताते हैं, तिर्यक गुणा कर लीजिए, या फिर ऐसे होता है, देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, जो बचता है ऊपर गुणा करते हैं, जैसे भिन्न सरल करते हैं तो इसका इसमें भाग देंगे तो देखिए ये कट गया, ये दोनों कट जाएगा, बचा x-3 जो बचता है ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 2x में किसका गुणा करना है, x-3 का, फिर प्लस, अब ये वाला कट जाएगा इस बार, x-3 से x-3, इसमें जब भाग देंगे तो बचेगा क्या, x-4 बचेगा, इसका गुणा ऊपर कर दीजिए, x-4 और फिर ये 2x-5 इज इक्वल टू 25/3। इतना करने आया सब लोग को पहले। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसके बाद सरल करिए, सरल करने का अर्थ जो गुणा है वो गुणा करिए, जहां पे जोड़ घटाना वो सब करिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x², देखिए इसका एक बार इसमें फिर इसमें करिए, माइनस के 6x, फिर प्लस है तो प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x², फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 5x, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8x, फिर इसमें करेंगे तो प्लस के 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बटे, इसका भी कर लीजिए x माइनस, इसका गुणा इसमें करिए x² हो जाएगा ना, x², फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 3x, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 4x, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 12, बराबर आपका इधर कितना है 25/3। ठीक, आगे बढ़े। तो अब देखिए जो इसको अब जोड़ना है घटाना है, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा दीजिए। तो 2x² यहाँ है, 2x² यहाँ है, तो 2 कितना हो जाएगा 4x²। ठीक, अब देखिए माइनस का 6x, माइनस का 5x, माइनस का 8 है, तीनों चिन्ह बराबर है माइनस में, जब माइनस में तीनों रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, 6 5 11 8 19, तो माइनस के 19x, फिर उसके बाद 20 प्लस के 20 बटे, ये पूरा लिख दीजिए, x² माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 12 इज इक्वल टू 25/3। ठीक, इसको जोड़ भी लीजिएगा, 2 बार लिखेंगे, 4 3 7x लिख लीजिए, माइनस के 7x प्लस के 12। ठीक, इतना काम आप लोग को पहले कर लोगे। तो देखिए इसके बाद अब क्या करना होता है, ऊपर भी द्विघात समीकरण, नीचे भी, तिर्यक गुणा कर लीजिए इससे से, इसमें इसका इसमें इसका, तभी ना हल करके इस टाइप का आएगा। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे भाई हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए इसका गुणा इसमें करिए, 3 चौक 12x², फिर इसमें करिए 19 तिया 57x, फिर 20 तिहाई 60 बटे, अब बराबर, इसका तो इधर कर दिए, फिर बराबर, अभी इसका इसमें करेंगे, 25 का गुणा 1 में करोगे तो 25x², फिर 25 सते, देखिए भाई 7 पूरे 35, मतलब माइनस, अब प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, अब 5 सते 35 के 5 में 2, अब 7 दूनी 14 2 16, 7 पूरे 35 के 5, अभी 3 बचा ना, हाँ 7 दूनी 14 3 15, 25 सत्ते 155। और उसके बाद 25 सत्ते गलत लिखा है यहाँ क्या, देखिए 7 पूरे 35 के 5, अभी 3 बचा है, 7 दूनी 14 3 17, हम भी कर रहे हैं क्योंकि 155 के में 175 आएगा, 25 सत्ते 175 होता है ना। अब इसके बाद x, अब 12 गुणा करिए, 12 का इसमें 12 पंजे माइनस और प्लस है, प्लस प्लस है तो प्लस ही, 12 पंजे 60 का 0, अभी 6 बचा है, 12 दूनी 24 6 30, 300। ठीक, कहीं गड़बड़ी नहीं है ना, देख लो एक बार, 3 से करोगे 3 चौक 12x², इसका इसमें करेंगे 19 तिया 57, अब 20 तिहाई 60, इसमें करेंगे 25 से कम 25, 25 सटे 175, और 25 12 गुणा करोगे 300। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, इस सब को उठा के उस बगल पे देखिए, क्योंकि इधर बड़ा x² है, इधर छोटा है,
तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा नहीं। तो नीचे जगह कम है कि एक लाइन कर दें, या कर लीजिए, ऊपरी जगह जो है। अब इसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे 25x², 25x² में से ये उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12x²। फिर उसके बाद -175x, फिर ये देखिए माइनस वो बगल जाकर +57y, 57x हो जाएगा। फिर इस बगल +300 है, +300, और ये +60 है, वो बगल जाकर -60 बराबर 0। 25 में से 12 घटा दीजिए तो 13x² माइनस ये घटा दीजिए भाई, तो कितना बचेगा, 57 जब घटाएंगे तो कितना, 57 ना है यहाँ पे, हाँ। तो देखिए 15 में 7 जाएगा, 15 में से 7 तो 8, और उसके बाद यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये आपका एक चाहिए है 118। तो 118x, 300 में से 60 घटा दीजिए, प्लस का 240 बराबर 0। अब इसमें देखिए कुछ अगर कट रहा है तो काटना है तो काट दीजिए, 13 से कुछ अगर कटेगा नहीं कटेगा, कॉमन तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, पहले आगे जो संख्या लिखी थी इसका गुणा पीछे करते हैं। तो 200 जो आपका कितना है, 240 में 13 का गुणा करिए भैया, 13 से 0, 13 चौके 52 के 2, अभी 5 बचा, 13 दूनी 26, 5 26 या 30 31। तो ये 3120 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे क्या है, 118। तो देखिए जब बड़ा फैक्टर होता है तो उसको कैसे करते हैं, एलसीएम से करते हैं भाई। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, तो 3120 का 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10, 2 6 12 0, फिर 2 से कटे 2 7 14, 2 8 16 0, फिर 2 से कटे 2 3 6 2 9 18 0, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, या तो 5 से काट दीजिए, 5 से 13 बार में, फिर 13 से 1 में। ठीक, तो ये फैक्टर हो गया। अब हमको ऐसा बनाना है कि जोड़ गुणा करने पे तो आए तो 3120 आए, लेकिन जोड़ने पे 118 आए। तो देखिए भाई, 13 तिया 39, 39 दूनी कितना होगा, 39 दूनी 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 होगा ना। और फिर ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब जोड़िए भाई, इसको गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 118। तो देखिए 118 आ रहा है, तो मतलब हमारा जो फैक्टर निकला 3120 का, वो निकला 78 और 40। तो 78 और 40 ये आपका फैक्टर है। तो देखिए भाई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फैक्टर हमारा निकल गया। ऐसा ही फैक्टर आप लोग भी करोगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बस 118 की जगह 78 और 40 लिख देते हैं। 13x² माइनस 78 प्लस 40 इंटू x प्लस 240 बराबर 0। 13x² माइनस 78x गुणा होगा अंदर -78x, फिर इसमें गुणा होगा -40x प्लस 240 बराबर 0। अब क्या करते हैं, दो दो का ब्रैकेट ले लीजिए, 13x² माइनस 78x एक ब्रैकेट में, -40x प्लस के 240, जैसे ही ये देखो ब्रैकेट लेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है। कॉमन देखेंगे तो आप 13 कॉमन है, 13 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो यहाँ पे 13 कॉमन निकाल लीजिए, तो यक्स 13 यक्स निकालिए, यक्स भी है, 13 यक्स कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। फिर माइनस इसमें से क्या कॉमन होगा, 40 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा अंदर क्या, x माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कॉमन बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 13x माइनस 40 बराबर के 0। तो एक बार इसको 0, x माइनस 6 बराबर के 0 करिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। एक बार 13x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 बटे के 13। तो यही इसके दो ठो मूल निकल के आए। समझ में आया भाई। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर।
तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे सारे क्वेश्चन को 4.3 को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बुलाते हैं भाई। अब इसमें देखिए ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सब बटे वाले इसमें है। 4.3 प्रश्नावली में ना सारे बटे वाले क्वेश्चन है। तो बटे वाले को पहले हम किसमें इस रूप में बदल करके, इस रूप में बदलने के बाद हम लोग वही कर रहे हैं। तो आप लोग को तो आइडिया 2 क्वेश्चन में लग ही गया होगा भाई, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि बहुत लोग का डाउट रहता है सर हमारे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो हम सारा बता देते हैं, जिसका जो डाउट है अपना देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x अपान x माइनस 3, 2x अपान x माइनस 3, उसके बाद दिया प्लस 1/2x प्लस 3, प्लस 1/2x प्लस 3। ठीक, और प्लस 3x प्लस 9 बटे के x माइनस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 3, फिर दिया है बस इतना, और बराबर 0। और कह रहा है यक्स नॉट इक्वल टू, यक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 और माइनस 3/2, 3 और माइनस 3/2 के बराबर नहीं। क्वेश्चन ये है। तो देखो हर बार तो अभी 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें देखे थे, 2 क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 2 ही नीचे आ रहे थे, जैसे यहाँ पे 1 2, लेकिन इसमें 3 लोग आ गए, 3 क्या, 1 2 3 4 ठे आगे दिख गया। तो घबराना नहीं है, चाहे जितना दे, हम बोले ना सेम वही प्रक्रिया अपना करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ही लेंगे। ठीक, तो वही आइए भाई अपने काम पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए कैसे बताए थे हम, सबको बारी, जितना भी इसमें मटेरियल है, जैसे देखो x माइनस 3 एक है, 2x प्लस 3 है, तो अलग अलग जो है ना जितने भी वैरायटी के हैं सबको एक बार लिख दूं। तो x माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3, फिर दिख रहा है x 2x प्लस 3, तो डुअल हो गए, बाकी तो वही चीज है, तो एक बार लिख देते हैं। फिर एलसीएम लेके कैसे करते हैं हल, इसका भाग इसमें देते हैं ना, तो देखिए जब भाग देंगे इसमें तो ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचा का ही, तो इसका गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, फिर प्लस ये कट जाएगा 2x प्लस 3, बचा जो उसका ऊपर गुणा कर दीजिए x माइनस 3, फिर प्लस ये पूरा कट जाएगा इस बार, क्योंकि देखिए ये और ये एक जैसे हैं, तो पूरा कट जाएगा, ऊपर जो बचा बस वही लिख दीजिए 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0 के। ठीक, अब हल करेंगे इसको, इसका गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो प्लस के 3 दूनी के 6x प्लस के x माइनस 3 प्लस के 3x प्लस के 9, और कुल के बटे इसका गुणा कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 6x माइनस के 9 इक्वल टू 0। अच्छा ये नीचे मैं गुणा करूं चाहे ना करूं, छोड़ो तुम लोग गुणा मत करना, क्यों फालतू करेंगे गुणा मेहनत। x माइनस 3 2x प्लस 3 क्यों नहीं करेंगे, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि नीचे कुछ भी रहे जब उस बगल जाएगा तो गुणा करेगा, जब 0 में गुणा करेगा कोई भी संख्या का तो 0 ही हो जाएगा, तो क्यों गुणा करें, सीधे भेज दो सादा 0 हो जाए। तो जो बचा ऊपर उसको हल कर लीजिए, देखो बचा क्या आपका 4x स्क्वायर, और देखिए x यहाँ पे खेक है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 1 7 3 10 प्लस का 10x, और यहाँ पे देखिए माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का 6 बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए पहले जैसे बन गया कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह, तो अब 6 गुणा करिए 6 चौके 24, तो 24 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे 10 है, तो वही देखिए 6 और 4, 6 चौके 24, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, तो लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 10 की जगह लिखिए 6x प्लस 4x प्लस के 6 बराबर 0। ये दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, देखिए कॉमन आपका निकलेगा इस वाले में से तो 2x कॉमन निकाल लीजिए, तो 2x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, ठीक, प्लस इसमें से क्या कॉमन होगा 2, तो 2 कॉमन होगा तो 2x प्लस 3,
अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 2 निकाले तो 2 यहाँ पे बचेगा ना, 2 बचेगा। तब अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बराबर 0। तो कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अंदर बचा क्या है x, ये जो बचा 2x प्लस के 2 बराबर 0। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 कर लीजिए, एक बार इसको एक बार इसको। तो इसको करेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3/2। और एक क्या आएगा, इसको करेंगे 2x प्लस 2 बराबर के 0, तो x बराबर -2/2, 2 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1। तो बोल रहा है ये नहीं लेना है। देखिए बोला ना क्वेश्चन में कि x नॉट इक्वल टू 3/2, तो x को 3/2 मत लीजिए, x इज इक्वल टू 1 इसके मूल है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भाई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको हटाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है भाई, यही सेम दिया होगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, ऊपर भी संख्या दे दिया है, देखो कोई दिक्कत नहीं। x, क्वेश्चन नंबर 4, x अपान के x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान के x, उलट दिया उसी को। फिर बराबर 13/6, बराबर 13/6। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो बस वो तुम लोगों से खेल रहा है। जब आप समझ ही गए हो कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, काटिए पीटिए, वही वही घिसा पीटा वाला काम चलेगा। तो देखिए फिर भी देख लीजिए भाई। अब यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो हम एलसीएम कैसे बताए थे, अलग अलग लिख दीजिए, x प्लस 1, यह ना है दो लोग, लिख दी। अब क्या करें, तिरिया गुणा कर दें, इसका इसमें इसका इसमें इसका उसमें करेंगे तो x², फिर प्लस इसमें करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोबारा है ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 13/6। अब देखिए इसको और हल करिए भाई। क्या हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस इसका, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये ना होता है भाई। तो ये यहाँ पे रख दीजिए वही, a² प्लस b² प्लस 2ab बटे के, इसका गुणा कर लीजिए, x² इसमें करेंगे तो फिर इसमें करेंगे तो प्लस का x बराबर 13/6। और कल हल कर लीजिए, एक खे x², एक खे x², तो 2 थे x² हो गया, और फिर प्लस 2, फिर मानक रूप में भी लिखते चलिए, 2 एकम 2x, फिर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बटे के x² प्लस के x बराबर 13/6। तिरिया गुणा कर दें, तो तिरिया गुणा करेंगे 6 का, इसमें गुणा करो 6 दूनी के 12x², फिर इसमें करेंगे प्लस के 6 दूनी के 12x प्लस के 6, फिर बराबर ये गुणा इनमें जाकर करेगा, तो करिए 13x², फिर प्लस के 13x, ये बड़ा है ना तो सबको उधर भेजिए। तो बड़े का बात मानिए भाई, तो क्या करते हैं, 13x² ये पूरा इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो देखिए 13x² में से 12x² घटेगा, ये जाएगा तो, फिर प्लस 13x में से 12x घटेगा, ये वाला जाके, फिर ये जाएगा तो -6 बराबर 0। ठीक, अब घटाएंगे तो 1x² बचेगा, यो घटाएंगे तो बस 1x बचेगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए घटाने पे, जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 रहता है। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे ये जनरल समीकरण होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, तो b का मान जब कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम 1 अपने से माने हैं, ऐसा नहीं किया कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया है। चलिए तो अब देखिए, हाँ 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पे 1 है, तो वह देखिए 3 दूनी के 6, 3 में से 2 घटाओ 1, तो लिख दीजिए x² प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। तो ब्रैकेट में ले लीजिए x² प्लस के 3x एक ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, अंदर अंदर चिन्ह बदलेगा,
एक्स का मान लीजिए एक्स प्लस 3 माइनस 2 का मान लीजिए एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसके दो मूल आ गए, आपका एक है एक्स बराबर -3, एक है एक्स बराबर 2। इसके अनुसार ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जैसे देखने में अलग टाइप का लग रहा है, और आप लोग भी उसको दिखाते हैं तो आपको लगेगा हाँ आप सब क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, हट के है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को नंबर 5 क्या कर रहा है, 1/a प्लस बी, a प्लस बी प्लस एक्स, फिर उसके बाद बराबर a प्लस बी, a 1/a प्लस 1/b, फिर प्लस 1/x, कितना दिया है, और कहा है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, a प्लस बी 0 के बराबर नहीं। क्वेश्चन ये है, देख लीजिए सब लोग ध्यान से। तो करें कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए और a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम अपना काम हो गया ये भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, इस यक्स वाले को इस बगल बुला लीजिए और ये अचर पद को उधर रहने दीजिए, क्योंकि यक्स यक्स के संग हल करेंगे। तो 1/के a प्लस बी प्लस एक्स, फिर -1/के यक्स बराबर 1/के a प्लस 1/के b। इतना कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इसका a प्लस बी प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x, फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका इसमें यक्स माइनस इसका इसमें करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स, बाहर चिन्ह माइनस है, बराबर इसका लेंगे एलसीएम तो ए बी, ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी। इतना काम कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं किया है, हमने इसमें बस क्या किया, इसका एलसीएम लिया है, फिर इसको बाद कटा, ये एक्स का गुणा इसमें, ये कटा, इसका गुणा इसमें किया, ये इनका एलसीएम लिया, इसका त्रिज्या गुणा करा, जोड़। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह हटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो यक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बटे के ए प्लस बी, गुणा कर लीजिए इसका भी। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना, बराबर के ए प्लस बी अपान के ए बी। ठीक, अब देखेंगे तो ये माइनस का यक्स है, ये प्लस का यक्स कटेगा, तो माइनस का यक्स प्लस का यक्स कट गया। अब यहाँ पर माइनस है माइनस भी है, तो माइनस कॉमन लेके क्या ए प्लस बी को लिख देते हैं ब्रैकेट में, और नीचे जो आपका वही सेम रख दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये आपका ए प्लस बी अपान के ए बी। अच्छा ये ए प्लस बी से ए प्लस बी काट दें, ऊपर ऊपर कटता है, तो यहाँ क्या बचा आपका -1 बचा, और यहाँ भी 1 बचा, त्रिज्या गुणा भी कर दीजिए इसी तरह, त्रिज्या गुणा इसका करेंगे तो सेम वही चीज आएगा आपका, क्या आएगा, इसको मानक रूप में लिख लीजिए पहले एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और उसके बाद बराबर इसका क्या होगा, बराबर ए बी। ठीक, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दीजिए। अच्छा इसमें से देखिए यक्स कॉमन हो रहा है, तो यक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू यक्स कॉमन निकालिए यक्स, और इसको उधर बुलाएंगे माइनस का ए बी बराबर के 0। अब देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है तो क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है कि ए बी का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पे तो ए बी आए, जोड़ने पे आए, तो ए और बी, देखिए गुणा करिए ए बी आएगा, और ए प्लस बी जोड़िए तो यह ए प्लस बी आएगा, तो यहीं पर रख दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर कितना हो जाएगा ए एक्स
प्लस बी एक्स माइनस के ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, कहीं गलती है? देखिए यहाँ पे गलती थी। यहाँ पे देखिए जब ये ए बी इधर गुणा होगा तो माइनस ए बी होगा ना, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का ए बी, इस बगल आएगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा, यहाँ भी प्लस। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस आपका छूट गया था इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो आप यहाँ से यक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो यक्स प्लस ए बचेगा बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन लीजिए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यक्स बराबर एक बार माइनस ए, एक बार यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी। यह दोनों मूल आ गए। देखिए ए और बी को आप जोड़ेंगे तो 0 बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपके दोनों मूल ज्ञात होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। एक बताएंगे, 6 7 8 9 में से कोई एक बताएंगे, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन 6 7 8 है वो 8 9 सब एक ही टाइप के हैं, तो कोई एक बता देंगे तो आप कर लेंगे। तो इसमें हमको लग रहा है बताने लायक आठवां लग रहा है, आठवां बता देते हैं, क्योंकि उसमें अचर पद माइनस में है तो उसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसको हटे क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है आपका एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस 2, फिर माइनस एक्स माइनस 3 बटे एक्स माइनस 4 बराबर माइनस 2 बटे के 15, और कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड 4, एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड 4। एक्स की वैल्यू 2 और 4 नहीं होनी चाहिए, सखिया कुछ छोड़ाइए। तो देखो इसमें सेम वही चीज चल रही है बात भाई, दो उठे हैं, अचर पद रहने दीजिए अभी इधर, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4 ये दोनों को लिख देंगे, फिर यह गुणा कर लीजिए, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3, फिर यह गुणा होगा, और एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 2 बटे के 15। अब हल आउट कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दें, इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 4 माइनस, इसका गुणा करिए। अच्छा देखिए ये ना बाहर जो है चिन्ह माइनस का है, अभी इसको हम बाद में बदलेंगे, पहले इसके अंदर का गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा करिए तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, फिर बटे इसका गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर माइनस 2 बटे के 15। ठीक, अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सब बदल जाएंगे चिन्ह। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको जोड़ दें, 4 1 5 माइनस के 5x प्लस के 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, देखिए प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस, फिर प्लस का 3x, तो प्लस है तो माइनस का 6 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x 4 2 6x प्लस 8 बराबर माइनस 2 बटे के 15। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, जो जोड़ रहा है जोड़ दीजिए, हाई तो कटेगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर बच्चा 5 3 2 5x प्लस का, यहाँ पे माइनस का 5x ये भी कटा, प्लस का 4 माइनस का 6, तो आपका आएगा, अब विपरीत चिन्ह तो घट जाएगा, तो माइनस 2 ऊपर आ गया बटे ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8
बराबर -2/15। -2 कट गया तो बचा क्या आपका, क्रिया गुणा करेंगे तो वही आएगा x² - 6x + 8 बराबर 15। अब 15 को भी इधर बुला लीजिए, x² - 6x - 8 इधर आएगा तो 8 माइनस प्लस के 8 - 15 बराबर 0। x² - 6x माइनस कितना होगा -7 = 0। अब 7 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 6 है, 7 एकम 7 और 7 में से 1 घटाओगे 6। तो ये लिख दीजिए x² - के 7x + kx, या हम ये अपने से डायरेक्ट खोल के लिख दे, एक लाइन लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। x² माइनस है तो 7 - 1 इंटू x - 7 = 0। ये 6 की जगह देख लीजिए 7 - 1 लिखें। अब यहाँ पे जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, x² - 7x, अब माइनस माइनस प्लस x, फिर -7 = 0। इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, तो x - 7 और +1 कॉमन ले लीजिए। अब जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो बराबर 0। x - 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 1 = 0। तो x बराबर 1 के साथ आ जाएगा, x बराबर -1। तो यही इसके दो मूल। वो बोला था कि 2 और 4 ना हो, 2 और 4 है नहीं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 है। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से, और ऐसे ही करिए। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जब भी नीचे दे तो एलसीएम लेके हल करके जनरल इक्वेशन के रूप में पहले समीकरण को बनाते हैं। देखिए ये है ना, इस रूप में जनरल रूप में समीकरण को बनाने के बाद उसका फैक्टर करते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे।